मार्केट जैसे ही थोड़ा संभलने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ एक ऐसी न्यूज़ आती है उस पार से कि मार्केट वापस से जो है बेयर की गिरफ्त में चला जाता है। कल मार्केट ने थोड़ा संभलने की कोशिश की, हालाँकि कल हमने इस बात पे डिस्कशन किया था कि दिस कुड बी डेड कैट बाउंस और वैसा ही हमें देखने को मिला। और हम टेक्निकल चार्ट पे भी जब देख रहे हैं तो हमें लगातार लोअर लोज और लोअर हाइज बनते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि अच्छे संकेत है नहीं। एक मार्केट के लिए लगातार जो है डाउन ट्रेंड में मार्केट चलता हुआ जा रहा है। हालाँकि काफ़ी सारे इंडिकेटर हम लोग यूज़ करते हैं, तो अभी यदि मैं आपको सीधे-सीधे तौर पे बताऊँ तो सारे इंडिकेटर फ़ेल हैं। अभी आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है ध्यान में रखना चाहिए, वो है ट्रम्प इंडिकेटर। कब उनका क्या ट्वीट आएगा और उससे मार्केट में क्या इम्पैक्ट आएगा, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके ट्वीट पे डिपेंड करता है। तो ट्रम्प इंडिकेटर भी हमें बहुत ध्यान से देखना है। ये हम लगातार डिस्कस हालाँकि करते हुए आ रहे हैं, टैरिफ के बारे में बात की कि 25% टैरिफ लगाया, उसके जवाब में इंडिया ने भी थोड़ा-सा जो है जवाब दिया। फिर जो है कल हमने देखा कि भई फिर से उन्होंने एक ट्वीट किया कि भई हम जो है और इस जो टैरिफ को जो टैक्स है उसको बढ़ा सकते हैं, टैरिफ को बढ़ा सकते हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, मतलब काइंड ऑफ अ थ्रेट मैं ये कहूँगा कि यूएस की तरफ से मिल रहा है। अब अच्छा देखो, ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जो डिपेंडेंसी है यूएस मार्केट के ऊपर, वो इंडिया की कंपैरेटिवली यूएस से तो थोड़ी ज़्यादा है ही है। तो उसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं, जो कि एक ग्लोबली मैं बात करूँ एक अच्छी बात नहीं है, एक अच्छी चीज़ नहीं है। इससे क्या है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और अराइज़ होती हैं, तो जो लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट के लिए अच्छी नहीं है। स्टेबिलिटी का थोड़ा कंसर्न होता है और अनसर्टेनिटी जहाँ भी आ जाती है इस तरीके की, भई लगा कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो वो जो है मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यदि हम टेक्निकल चार्ट को थोड़ा-सा देखें और समझने की कोशिश करें और ओआई डेटा को देखें, तो हमें वहाँ भी ये चीज़ दिख रही है कि मार्केट में ना एक अनसर्टेनिटी है, एक रेंज दिख रहा है। कल हमने बात की थी कि आरएसआई पे एक संकेत नहीं मिल रहे हैं, स्टोकेस्टिक आरएसआई पे एकदम फ्लैट है, तो वहाँ पे मोमेंटम नहीं आ रहा है मार्केट में, आइदर डाउन साइड और अप साइड। डाउन तो ऑलरेडी ओवर सोल्ड के सिचुएशन में दिख रहा है, मगर बहुत ही एक स्लाइड लाइन बन रही है, एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन सी बनती हुई नज़र आ रही है मोमेंटम में, जो कि ये बता रहा है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है। और हमेशा से मैं आपको बोलता हुआ आ रहा हूँ कि जब भी अनसर्टेनिटी रहती है मार्केट में, वो मार्केट के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। वहाँ पे क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा चार्ट को समझ लेते हैं कि अभी आज का जो मार्केट गिरा है, उसके बाद कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं और कल जो है आरबीआई पॉलिसी मीटिंग है 10 बजे, तो वो क्या वहाँ से कुछ एक उम्मीद की किरण निकलती हुई दिख रही है? वहाँ पे क्या ऐसा एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि दोबारा से जो है रेट कट होगा? तो जहाँ तक मेरा समझना है, अभी आई डोंट थिंक कि अभी रेट कट होगा। दे विल ऑल्सो सी द नेक्स्ट क्वार्टर, आई थिंक नेक्स्ट जो मीटिंग होगी, मे बी वहाँ पर दे कैन टेक डिसीजन, बट कल मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो है रेट कट की संभावना मुझे कम लग रही है ओवरऑल। बट फिर भी कल मीटिंग है तो ऑब्वियसली मार्केट में एक इवेंट डे है, तो वहाँ पर मैं आप लोगों के साथ लाइव सेशंस में रहूँगा। वहाँ पर कुछ भी जो टेक्निकल सेटअप बनेंगे, वहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो कल का जो लाइव सेशन है अगेन 9 एएम से हम लोग रखने वाले हैं। तो ये सारे जितने भी एलीट मेंबर्स हैं, उन सबके लिए लाइव सेशंस अवेलेबल रहेगा ऑन ज़ूम और प्राइवेटली ऑन यूट्यूब। तो यदि आप भी एलीट कम्युनिटी को जॉइन करना चाहते हो, तो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। आप जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ पे जाकर आप जो है इस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो एंड यू कैन बी द जॉइन द लाइव सेशन व्हेनेवर आई डू द लाइव सेशन। ठीक है? तो लेट्स कम बैक टू द टेक्निकल सेटअप हियर। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं टेक्निकल सेटअप को, निफ्टी को यहाँ पे, तो कल आप एक चीज़ थोड़ा-सा देखो रिसेंट का, इस हाई के बाद यहाँ से ये देखो ये लो बना, फिर ये हाई, फिर से एक लो बना, फिर यहाँ पर ये जो हाई है, ये इंटैक्टेड है अभी। रिसेंट की मैं बात कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि ऐसा तो हम चल रहे बनता ही आ रहा है। यदि हम पीछे देखेंगे तो रिसेंट के भी आप देखोगे तो इट इज़ लाइक दैट। तो अभी फिर से ये वाला जो ज़ोन है ये ब्रेक होता है तो फिर से एक नया लो बन जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। ओवरऑल थोड़ा-सा यदि मैं बात करूँ यहाँ को, थोड़ा-सा मैं इसको जो है बड़ा करता हूँ एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ। ये मार्केट देखो कल 740 700 24,740 के ऊपर क्लोज़ हुआ। आज मार्केट 649 के आस-पास क्लोज़ हुआ है। ठीक है? ठीक है। कल की जो पॉसिबिलिटी है अगेन एक इवन डे है, तो मेबी वहाँ पर यदि कुछ ऐसे आसार नज़र आते हैं और ओवरनाइट हमें एक अच्छा हैंडओवर मिलता है फ्रॉम द ग्लोबल और कुछ अच्छा जो है सिग्नल मिलता है फ्रॉम द ट्रम्प इंडिकेटर, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम 24,800 का जो हर्डल है, इसको क्रॉस करते हुए नज़र आएँ।
ठीक है, चांसेस कम है बट फिर भी मैं बता रहा हूँ पॉसिबिलिटीज़ कि क्या हो सकता है यदि यहाँ से इसको क्रॉस करता है। उसके बाद फिर हमारे पास 24,900 का लेवल है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अप साइड की हम बात कर रहे हैं। डाउन साइड की यदि बात करें तो डाउन साइड देखो लगातार हम ये देखते हुए आ रहे हैं कि भाई इस ज़ोन पे जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी हुई है, इस जगह पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम रिजेक्शन फेस किया है। यहाँ पर भी देखो दिस यहाँ पे और ऑलमोस्ट यहाँ पर भी हम देख रहे हैं तो रिजेक्शन। तो ये यदि यहाँ से ऊपर आ जाता भी है तो यहाँ पर ये एक बड़ा रिजेक्शन इसके पास पहले से मौजूद है। तो ये भी हमें बहुत ही इम्पोर्टेंटली ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। यदि इंडिकेटर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर देखो एक फिर से इस जगह पे एक सिग्नल तो बना था कि चलो यहाँ से एक जो है रिवर्सल का पॉइंट बना है ऑन अ बॉलिंजर बैंड। मगर बॉलिंजर बैंड पे भी सोलली तो हम काम करते नहीं है, हमें आरएसआई पे भी चाहिए थोड़ा सा मोमेंटम। तो मैं जैसा देख रहा हूँ आपको और बता रहा हूँ पिछले लगातार, तो यहाँ पे ये देखो एक फ्लैट मोमेंटम है। ठीक है, तो फ्लैट मोमेंटम है तो ये एक तरह से आप ये कहते हो कि नो ट्रेड वाले जोन में मोमेंटम है। तो जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी तो एक नो ट्रेड वाला जोन है मार्केट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ना तो ये इंडिकेटर सपोर्ट कर रहा है, ना तो ये इंडिकेटर सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे एमएसीडी हालांकि है थोड़ा सा श्रिंकिंग है, फेडेड हो रहा है, बट स्टिल जो डिफरेंस है इन दोनों का जो गैप है वो काफ़ी बड़ा है। ये स्क्वीज़ नहीं हो रहा है, इस तरफ नहीं मुड़ रहा है, ज़ीरो की तरफ नहीं आ रहा है। ये बात हमने कल भी डिस्कस किया था। जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाएगा तो वी कैन नॉट से कि ट्रेंड हमारा पॉजिटिव साइड में जा रहा है। तो हमें कोई भी अप मूव के साथ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। इस बात पे मैं लगातार बात कर रहा हूँ आपसे। कल भी मैंने आपको बताया कि भाई कल ये जो मूव आया है 150 पॉइंट का जो मूवमेंट अपसाइड आया है, दिस कुड बी अ डेड कैट बाउंस जैसा, और वो हमने आज इसको देखा भी। आपने यदि कल का वीडियो देखा होगा तो आपको समझ आया होगा कि क्या होता है डेड कैट बाउंस एक्चुअली। ठीक है, तो आज सिंपल सी बात है, ये समझना चाहिए आपको। पहले भी हमने इस चीज़ पे डिस्कस किया है। अच्छा, ये यहाँ पर आप देखो कल यदि जो प्रीवियस लो टूटता है तो फिर हम कहाँ पहुँचने वाले हैं कि यहाँ पे देखो इस ज़ोन में जहाँ पर है मार्केट, इस जगह पे क्या पॉसिबिलिटी है? तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मार्केट रुकने वाला है। हमें और फॉल नज़र आ रहा है एटलीस्ट टू दिस 450 के लेवल को। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा-सा भी यदि कोई फ्यूल होता है, यानी जो हमारा ट्रम्प इंडिकेटर है वो वहाँ से कुछ भी नेगेटिव सिग्नल मिलता है तो वी आर गोइंग टू अचीव दिस 24,051 का लेवल। तो ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, इस ज़ोन से मार्केट ऊपर गया है, इस ज़ोन से मार्केट ऊपर गया है, इस ज़ोन से मार्केट ऊपर गया है। तो पिछले 4 बार आप देखो 1, 2, 3 एंड 4 टाइम ये यहाँ से ऊपर गया है। तो यदि ये नीचे आता है यहाँ से, ठीक है, तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है मार्केट का वो हमारे पास 450 पे है। उससे पहले कोई भी बेटर सपोर्ट अभी नहीं दिख रहा है और पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि यहाँ से नीचे आ सकता है। अच्छा, इसके अलावा हमने कल एक चीज़ और डिस्कस किया था कि मैं यहाँ पर आपके साथ, क्योंकि जब इस तरह का कन्फ्यूज़न डे रहता है जहाँ पे ना तो इसका सपोर्ट मिल रहा है, ना इसका सपोर्ट मिल रहा है, ना इसका सपोर्ट मिल रहा है, तो वहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे पास कि हम किसी और इंडिकेटर को देखें और वहाँ समझने की कोशिश करें कि क्या वहाँ पर कुछ मिल रहा है। तो यहाँ पर ये तीनों इंडिकेटर अभी हमें ऐसे ज़ोन में लेके जा रहे हैं जहाँ पे कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन यहाँ से नहीं मिल रहा है। राइट, तो कल मैंने यहाँ पे इसको हटा के, और आपने देखा भी होगा कि मैं कई बार इसको यहाँ पे हमने लगा के रखा हुआ है 7, 13 और 26। ठीक है, 13, 26, तो यहाँ भी देखो 12, 26 हमें एमएसीडी पे भी रहता है, तो ये एमएसीडी को यदि हम नहीं भी देखेंगे तो चल जाता है, उसको भी कवर करता है। 7 डेज का इंपॉर्टेंट है, इसलिए 7 डेज को भी मैं यहाँ पे लगाया हुआ हूँ। तो यहाँ पे देखो कल जो क्लोज था, आप ये देखो 7 डेज का जो है, अभी देखो सबसे ऊपर कौन सा है 26, उसके नीचे कौन सा है 13, उसके नीचे कौन सा है 7। तो ये प्योरली डाउन ट्रेंड में है। इवन प्राइस भी जो है प्योरली डाउन ट्रेंड में, और यहीं से आया हुआ डाउन ट्रेंड। देखो आप यहाँ पे देखोगे ना, जब ये 26 को क्रॉस कर दिया 7 ने, है ना, डाउन चला गया इस जगह, तो ये कंफर्मेशन हो गया डाउन ट्रेंड का कि भाई ये डाउन ट्रेंड में मार्केट आ गया। ठीक है, मूविंग एवरेज क्या करता है? ट्रेंड तो कंफर्म करता है। तो ट्रेंड कंफर्म कर रहा है तो इसने यहाँ पे ऑलरेडी कंफर्म कर दिया। अब इसको यदि अप साइड जाना है तो ये क्या करना पड़ेगा? देखो प्राइस को नहीं, जनरली लोग बोलेंगे कि कैंडल क्लोज होना चाहिए। मैं कैंडल क्लोज की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत क्लियरली समझो। मैं क्या बात कर रहा हूँ कि जो 7 डेज का ये जो ग्रीन है, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, कि जो ग्रीन वाला जो है ये उठ के ऐसे चले, ठीक है, और ये जो है हमारा ये ऑरेंज कलर का ये ऐसे इसके ऊपर क्लोज हो, और ये जो पर्पल वाला है इसको यदि थोड़ा सा मैं बढ़ा दूं, मान लो
हल्का सा लेट्स से इस तरीके से, और जब ये इसको क्लोज करके ऊपर, ये कौन सा है 7 डेज का डेमा है ये, ठीक है, आप मूविंग एवरेज समझो। तो जब ये क्रॉस करेगा तब हम जो है अप ट्रेंड की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो अप ट्रेंड हमारा कब कंफर्म होगा, जब हमारा ये इसके ऊपर जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो हम क्लोजिंग की बात बिल्कुल भी नहीं करने की, कैंडल हमारा एक दिन क्लोज हो गया जैसे यहाँ पे कल हुआ था, कैंडल क्लोज हो गया दैट डज नॉट मीन कि अप ट्रेंड चालू हो गया, अप ट्रेंड हो जाएगा। कैंडल क्लोज की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है कि 7 डेज का मूविंग एवरेज शुड सरपास दिस 13 डेज का मूविंग एवरेज एंड देन 26, ठीक है। वाई एम सेइंग सो, आई विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दिस बट यू अंडरस्टैंड दिस, और आप समझ जाओ इसको कि 7 डेज के मूविंग एवरेज को 13 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर जाएगा, जब ये क्रॉस ओवर आएगा इस तरह का, देन यू विल सी कि थोड़ा सा जो है मार्केट में जो है बुलिश ट्रेंड की जो है इनिशिएशन हुआ है, स्टार्टिंग हो गई है, ठीक है। व्हेन दिस क्रॉस ओवर हैपन्स देन यू अंडरस्टैंड कि अब जो है ट्रेंड अप ट्रेंड में पहुंच गया। तो अभी तो अप ट्रेंड में है नहीं, तो अभी जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट मी रिमूव दिस सेक्शन हेयर। अभी देखो 24,880 के आसपास है, और ये है 24,633 के आसपास जो ग्रीन में है 7 डेज को। 200 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ से अप साइड जो है जाना चाहिए ऑन एन एवरेज बेसिस, तब जाके अप ट्रेंड। नहीं 200 पॉइंट तो हम अभी भी एज पर द मूविंग एवरेज के जो एनालिसिस है उससे हम नीचे हैं। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस कि अभी एक तो डाउन ट्रेंड तो ऑब्वियसली हम देख ही रहे हैं कि यहाँ से भाई लगातार जो है लोअर लोज बनी रहे हैं, ये लो टूटेगा तो 451 के आसपास हम रिसेंट एक सपोर्ट ले रहे हैं। क्योंकि देखो टेक्निकल एनालिसिस में हम प्रीवियस सेक्शंस को देखते हैं ना कि प्रीवियस ट्रेंड कैसा रहा है, और जो मैं इन ट्रेंड्स की बात कर रहा हूँ इसको यदि मैं थोड़ा सा पीछे आपको दिखाऊं तो यू विल understand and you will shocked also. You can go and check the previously whenever it happened what happened. यहाँ पर ये देखो क्रॉसओवर यहाँ मिला है, उसके बाद एक बड़ी रैली यहाँ पर आई है, फिर यहाँ पर भी देखो क्रॉसओवर थोड़ा सा आया है, उसके बाद बड़ी रैली मिली है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी देखो क्रॉसओवर है, डाउन ट्रेंड या साइडवेज के बाद बड़ा क्रॉसओवर मिला है। तो जब भी मार्केट थोड़ा सा एक ऐसे जोन में आता है जहाँ पर जैसे बॉलिंजर बैंड है या हमारा RSI है, इज नॉट एबल टू टेल यू थिंग्स, यू कैन गो एंड चेक 7, 13, 26 7 डेज आपको रिसेंट मूविंग एवरेज के हिसाब से बताता है, 13 आपको थोड़ा सा 2 वीक्स का आइडिया देता है, 26 आपको एक थोड़ा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में देता है। तो ना तो भी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में हम बुलिश हैं, ना एक मिड टर्म में हम बुलिश हैं, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यानी 26 डेज के बाद यदि ऊपर जाता है वहाँ भी हम जो है अभी बेरी से दिख रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, मैं आपको इसीलिए आपको मैंने समझाया कि हम क्यों इसको देख रहे हैं। साथ के साथ ट्रम्प इंडिकेटर को भी ध्यान में रखो एंड देन डिसाइड हाउ द मार्केट गोज। कल RBI पॉलिसी है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई विल बी लाइव डेफिनेटली एंड विल सी हाउ द मार्केट बिहेव विद द ऑप्शन चेन एंड प्राइस एक्शन एनालिसिस, वी विल डू दैट। और यहाँ पे हम बात करेंगे अब बैंक निफ्टी की, ठीक है। तो निफ्टी के बारे में मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारा एनालाइज कर दिया आपके साथ, कल भी हमने इस पे बहुत डिस्कस किया था। तो बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी ऑलरेडी जो है डाउन ट्रेंड में हाई है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ पर इस वाले जोन में था पहले, इस जोन से ये मार्केट यहाँ से इसने अपसाइड लिया था, फिर यहाँ से अपसाइड लिया था, फिर उसके बाद ऑलमोस्ट यहाँ आने के बाद फिर एक थोड़ा सी अप रैली बनाई थी। बट दिस टाइम इसने क्या करा, इस वाले चैनल को क्रॉस करके नीचे के इस चैनल में एंटर कर चुका है। इस चैनल में एंट्री करने का मतलब है कि भाई ये अच्छे संकेत है नहीं बैंक निफ्टी के लिए। तो यहाँ से यदि इसके नीचे जैसे क्लोजिंग है, यहाँ पर देखो ये क्लोजिंग है, और जब इसने इस तरह का सिनेरियो दिया है, यहाँ पे ये देखो इस जगह पे और यहाँ पे इसने क्लोजिंग नहीं दी थी तो ये ऊपर चला गया, यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि जहाँ पर अभी हम हैं 55,000 के आसपास से 54,000 के लिए विंडो इसकी ओपन होती हुई नजर आ रही है। तो बैंक निफ्टी के भी आसार सही नहीं है। ओवरऑल मार्केट आज का यदि हम देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि भाई अब जो लेवल हैं बैंक निफ्टी के लिए, कोई भी लेवल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 55,000 का एक लेवल आप एक साइकोलॉजिकल लेवल समझ सकते हो कि भाई यहाँ पर एक थोड़ा शायद सपोर्ट ले, और यहाँ से यदि ये ब्रेक कर जाता है तो फिर तो और ज़्यादा एक मैं जस्ट एक होप वाली बात है कि यदि ये 55,000 लेवल को होल्ड कर लेता है इस जगह पे तो ठीक है, बैंक निफ्टी बच सकता है। अदरवाइज यहाँ से हमें एक बड़ा फॉल नीचे की तरफ 54,000 की तरफ दिख रहा है। क्योंकि यदि हम आज की मार्केट को थोड़ा सा समझें तो आज की मार्केट में क्या हुआ है आप देखो, एवरी सेक्टर निफ्टी, PSU बैंक में भी गिरावट है। IT सेक्टर में लगातार मैं आपको बोल ही रहा हूँ, एवरी राइज इज गोइंग टू बी सोल्ड हेयर। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, IT सेक्टर में प्रेशर बना हुआ है। मेटल में आप देखो
कोई खास बढ़त नहीं है, हालाँकि पॉजिटिव गया बट कोई खास बढ़त नहीं है। निफ्टी ऑटो के सेक्टर के अंदर थोड़ा-सा पॉजिटिव है। तो केवल 1, 2, 3 सेक्टर, कल सारे सेक्टर ग्रीन थे, आज इन तीनों सेक्टर को छोड़ के बाकी सारे सेक्टर्स में माइनर करेक्शंस है। हो सकता है आरबीआई पॉलिसी की वजह से पहले थोड़ा-सा एक जो है प्रिकॉशन लिया गया हो आज को देखते हुए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, देखना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि सेक्टर स्पेसिफिक हमें अच्छे संकेत आज को देख के नहीं मिल रहे हैं, स्पेशली कल की न्यूज़ के बाद थोड़ा-सा संशय में मार्केट है। यहाँ पे यदि मार्केट आज की मार्केट भी यदि आप थोड़ा-सा देखो कि आज मार्केट ने काम कैसे किया है, तो वो भी आपको समझ आ जाएगा। 720 पे ओपन हुआ, चलो ठीक है, अच्छी ओपनिंग थी। हाई केवल 733 बना के लो इसने 590 का बनाया, यानी 100 से ज़्यादा पॉइंट की गिरावट इसमें हमें देखने को मिली फ्रॉम डे हाई। और क्लोज जो हुआ है समहाउ 73 के आसपास, 650 के आसपास, बस 700 को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। So that is again worry sign. And apart from that, if we look at advance and decline ratio, तो एडवांस जो स्टॉक्स हैं केवल 1200 हैं और 1700 1800 स्टॉक जो है नेगेटिव क्लोज हुए हैं, जो कि ओवरऑल मार्केट में ये बताता है कि सेलिंग जो है, सेलिंग का प्रेशर हुआ है ओवरऑल अक्रॉस द सेक्टर। हमने देखा कि हर एक सेक्टर में सेलिंग हुई है और यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं, डिक्लाइन स्टॉक। तो ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट जो है नेगेटिव इसने क्रिएट करा है। थोड़ा सा ऑप्शन चेन को हम लोग देखते हैं, तो ऑप्शन चेन पे किस तरह का सेटअप बना हुआ है वो देख लेते हैं। ऑप्शन चेन को जब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो हमें क्या चीज़ समझ में आ रही है कि 24,600 पे सबसे ज़्यादा जो है पुट की राइटिंग है, यानी एक सपोर्ट का काम करेगा। ये ब्रेक होगा तो 24,500 के आसपास एक सपोर्ट दिख रहा है। मतलब डाउन साइड थोड़ा एक सपोर्ट अभी मार्केट थोड़ा-सा लेके चल रहा है कि बहुत ज़्यादा गिरावट के संकेत नहीं दे रहा है, अनटिल अनलेस दीज़ लेवल्स गेट होल्ड। 24,600 आज कई बार होल्ड हुआ, 2 बार 3 बार टूटा, बट आज होल्ड हुआ। हो सकता है कल इस पर एक प्रेशर के साथ दबाव बनाया जाए और इसको तोड़ा जाए, यदि आरबीआई पॉलिसी में कुछ पॉजिटिव संकेत नहीं दिखते हैं। कॉल साइड में यदि आप देखो तो आपको एक चीज़ दिखेगी कि यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है 24,700 पे, यानी बहुत ज़बरदस्त फाइट है। 24,700 पे ऑलमोस्ट 1 सीआर का डेटा खड़ा है। कंपैरेटिवली 24,600 में जब देख रहा हूँ मैं तो केवल 97 है। ओवरऑल में जो एडिशन है आज बड़ा कम एडिशन है, साथ के साथ यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग। डू यू सी दैट दिस शॉर्ट कवरिंग एट दिस प्लेस? मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पुट साइड में, यानी जिन्होंने भी शॉर्ट करा है वो निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, जो अच्छी बात बिल्कुल नहीं होती है मार्केट के लिए, खासकर बुल साइड के लिए। तो ये एक अच्छे संकेत है नहीं मार्केट के लिए। तो कल थोड़ा-सा आपको संभल के रहना पड़ेगा। कल अच्छे मूवमेंट आ सकते हैं, 600 ब्रेक हुआ तो बहुत तबाही हो सकती है। साथ ऊपर अप साइड थोड़ा-सा लिमिटेड है, यदि कुछ अच्छी पोज़ीशन आती हैं तो 700 यदि ब्रेक कर पाया मार्केट तो मेबी 700 से बढ़ के सीधे फिर ये 25,000 की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। तो कल बिकॉज़ ऑफ द इवेंट वी कैन कंसिडर इट कि यदि 700 टूटता है तो अप साइड एक अच्छा मूवमेंट मार्केट दिखा सकता है। तो कल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं आपके साथ लाइव में रहूँगा ही रहूँगा। वहाँ पे कुछ भी ऐसा सिनेरियोज़ बनता है डेटा को देख के या चार्ट को देख के, तो मैं आपके साथ शेयर करता ही करता हूँ। आज भी मैंने आपके साथ अर्ली मॉर्निंग शेयर किया था जो है एलीट ग्रुप के टेलीग्राम चैनल पे एक चार्ट पैटर्न शेयर किया था, जहाँ से हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भई यहाँ से मार्केट एक जो रेजिस्टेंस है वो ये है, तो आपको बहुत संभल के रहना है और एटलीस्ट आपको अवॉइड करना है आज की डेट में लॉन्ग के लिए। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ पर आपके साथ शेयर की थी, तो आई होप यू हैव सीन दैट एंड टुक एक्शन अकॉर्डिंगली। तो ये तो हो गया निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो बैंक निफ्टी किस तरीके से ट्रेड कर सकता है, प्लस हम लोग थोड़ा-सा जो है एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। डॉलर इंडेक्स हम देख रहे हैं, यहाँ पे डॉलर इंडेक्स को देखो तो डॉलर इंडेक्स में थोड़ी-सी बढ़ोतरी नज़र आई है, 0.2% 3% इसमें चेंज है, जो पॉजिटिव चेंज है, जो एक अच्छी बात मार्केट के लिए नहीं है। प्लस यूएसडी आईएनआर की जब बात कर रहे हैं तो आईएनआर हमारा डेप्रिशिएट होता हुआ दिख रहा है बाय दिस वैल्यू। सो ये अच्छे संकेत है नहीं मार्केट के लिए। गोल्ड के प्राइस में बढ़ोतरी दिखी है, ऑल टाइम हाई के आसपास गोल्ड ट्रेड कर रहा है। मैं इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो ये एक सेफ हेवन है, विच मीन्स कि जो रिटेलर हैं वो अपना पैसा, और जो इन्वेस्टर्स हैं जो अपना पैसा जो है इक्विटी से निकाल के गोल्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये भी एक अच्छे संकेत मार्केट के लिए होते नहीं हैं। तो ओवरऑल दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस एंड ओवरऑल ग्लोबल एनालिसिस विच आई हैव शेयर्ड विद यू। आई होप यू लाइक दिस एंड कल जब हम लाइव में डिस्कस करेंगे तो हम आपके जितने भी जो स्टॉक स्पेसिफिक भी क्वेरी हैं उसको भी हैंडल करेंगे। तो बी शार्प एट 9 AM एंड लेट्स मीट यू देयर एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर watching this video till now. Have a great day ahead. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.